बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 16 वाक्य विचार। नृत्य समाप्त की शिवानी खूब होने पर प्रशंसा हुई। गलत है। नृत्य समाप्त होने पर शिवानी की खूब प्रशंसा हुई। देखा बहुत मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखा। उपयुक्त खंड क के वाक्यों से वक्ता का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा कि वह क्या कहना चाह रहा है। खंड ख में दिए गए वाक्यों से अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है, अर्थात खंड क के वाक्य निरर्थक हैं, जबकि खंड ख के वाक्य सार्थक हैं, जो कि पदों के व्यवस्थित रूप हैं। तो इस प्रकार पदों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। साधारण रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। उदाहरण, पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को इस प्रकार अलग किया जा सकता है। पक्षियों ने दाने चुग लिए, गरीब आदमी को भोजन दो। वाक्य के भेद, वाक्य भेद के दो प्रमुख आधार हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, बाजार खूब सजा है। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई, बादल गरजे और वर्षा आ गई। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जब तब जो सो जिसकी उसकी आती, जब जागो तब सवेरा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, करणवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और विस्मयवाचक। विधानवाचक, जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, सूरज चमकता है। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक अथवा विधि बोधक वाक्य भी कहा जाता है। निषेधवाचक, जिस वाक्य से कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा, यहां मत बैठ। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे स्वाति तुम कहां जा रही हो, ये किसकी पुस्तक है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, उपदेश, एक गिलास पानी लाओ, आज्ञा। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने की संभावना है, हो सकता है मैं घूमने चला जाऊं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे विजयी भव, ईश्वर करे आज वर्षा आ जाए। विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध होता है उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे
वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह बहुत बुरा हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।